नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब बात राजस्थान की, जहां पर राजनीतिक हलचल इस वक्त जबरदस्त है। गहलोत सरकार पर संकट गहरा बताया जा सकता है। सचिन पायलट जो कि उनके डेप्यूटी हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तनातनी खुलकर सामने आ गई है। सचिन पायलट दिल्ली में बताए जाते हैं वो पार्टी नेतृत्व से मुलाकात की कोशिशों में लगे हैं। सचिन पायलट का आरोप है कि गहलोत उन्हें नजरअंदाज करते हैं, सरकार के फैसलों में अहमियत नहीं दी जाती है। उधर गहलोत खेमे का आरोप है कि सचिन पायलट बीजेपी के संपर्क में है। खबर है कि आलाकमान दोनों को जल्द दिल्ली बुलाएगा। तो राजस्थान की सियासत पर सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि तनातनी इस वक्त चरम पर है। आपको याद होगा, इससे पहले भी जब राज्यसभा चुनाव राजस्थान में होने वाले थे, तब भी ये खेमा साफ अलग अलग दिखा था, क्योंकि अशोक गहलोत कह रहे थे कि उनके विधायकों को बीजेपी अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। सचिन पायलट खुलकर कह रहे थे कि ऐसा कोई डर, कोई भय नहीं है, भय कौन फैला रहा है। शरद हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। शरद, राज्यसभा चुनाव के वक्त भी खेमा खुलकर अलग अलग दिख रहा था और इस बार तो लड़ाई लगता है आर पार की स्थिति तक पहुंच गई है। क्या खबर है? अंजना, इस बार लड़ाई निर्णायक है, क्योंकि दोनों ही खेमों ने अब सोच लिया है कि एक दूसरे का इलाज करना है। और जिस तरह से कल अशोक गहलोत ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि पार्टी से गद्दारी नहीं करनी चाहिए, पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, तो ऐसे में साफ लगता है कि अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट में बहुत कुछ बचा नहीं है। और एफआईआर भी अब दर्ज हो गई है, जिसमें सचिन पायलट से भी पूछताछ होगी, ये भी कह दिया स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में। उधर जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम के बाद सचिन पायलट कुछ बोल नहीं रहे हैं, वरना ट्वीट करके वो अपनी बात कहते हैं, ट्विटर से भी गायब हैं। ये भी नहीं कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस के साथ हूं, जो मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं वो ठीक नहीं है। इस बीच कई उनके विधायक दिल्ली पहुंच गए। रात को अचानक से अशोक गहलोत ने जारी किया कि कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए सीमाओं को नियंत्रित किया जाए। अब राजस्थान में कोई बाहर जाएगा तो राजस्थान सरकार से पास लेकर जाएगा। अब कोरोना बाहर जाने के वालों के लिए पास जारी करने की बात तो हजम होती नहीं है। ये राजनीतिक जो हलचल रही उसे रोकने के लिए पास का सिस्टम बनाया गया है कि राजस्थान से अब कोई व्यक्ति बाहर जाएगा और पास लेके जाएगा। उधर 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, 3 जो विधायक हैं उन पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी शरद, मतलब नौबत यहां तक आ गई है कि अब पास जारी करने का आदेश इस वजह से दिया गया है कि यहां से भी कोई विधायक अगर निकलता है आला कमान के पास दिल्ली पहुंचने के लिए, तो पहले जानकारी अशोक गहलोत को मिले। अशोक गहलोत और उनके खेमे की जो एक तरह से कोशिश है वो साफ है, वो सचिन पायलट को राजस्थान का ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ खबर है कि सचिन पायलट आला कमान के सामने जाकर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या खबर है, क्या वाकई वो दिल्ली से संपर्क में है सचिन पायलट? देखिए, 2 तरह की बातें आ रही है। सचिन पायलट का समस्या यह है कि कांग्रेस का आला कमान उनसे मिल नहीं रहा है। अब अशोक गहलोत का दबाव है या क्या है, अब वो कोशिश कर रहे हैं लगातार 2-3 दिन से मिलने का। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है हमारे सूत्रों के अनुसार, जो गहलोत गुट के सूत्र बता रहे हैं कि आला कमान इस सबसे नाखुश है और वो इसलिए सचिन पायलट से मिलना नहीं चाहता है। अब अशोक गहलोत का गुट कहना है कि हमने सीडी पता नहीं क्या दिए हैं क्या नहीं, जो प्रचारित किया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि बहुत कुछ सबूत हमने आला कमान को सौंपे हैं कि सचिन पायलट बीजेपी के नजदीकी बने हुए हैं। तो ऐसे में लेकर जिस तरह से अब लड़ाई खुल के सामने आ गई है, अब 2-3 दिनों में या तो सरकार रहेगी या सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष से बाहर जाएंगे। ये दोनों नेता अब एक साथ नहीं रह सकते, जिस तरह के हालात बन गए हैं यहाँ पर। और कांग्रेस आलाकमान की सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जा रहा है कांग्रेस आलाकमान दोनों से बात करेगी, दोनों को बैठाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान अभी कमजोर है। अशोक गहलोत एक जल्दी से एक छोटा सवाल है, कितने विधायक किसके खेमे में है, क्या रफली ये बताया जा सकता है अभी? देखिए, जो 12 विधायक वहां गए हुए हैं सचिन पायलट के पास, वो भी फोन करने पर कह रहे हैं कि हम अशोक गहलोत के साथ हैं। ऐसे में जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, इसमें अशोक गहलोत को लोग कह रहे हैं कि ये कह तो रहे हमारे साथ है, हमारे साथ नहीं है। तो राजनीति इतनी
इतने इस तरह से घुट्टी की हो गई है कि समझ पाना मुश्किल है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी कोशिश कर रही है, बीजेपी जिस तरह से कोशिश कर रही है वो कह रही है कि अगर सचिन पायलट सूत्रों के अनुसार ये सारी खबरें हैं कि 10-12 ले आते हैं तो 10 के इंतजाम हम कर लेंगे तो कम से कम सरकार बनाने की जुगाड़ हो जाए। लेकिन अभी कुछ ये साफ तस्वीरें साफ नहीं हो पाई और सचिन पायलट जब तक सामने नहीं आएंगे कुछ भी तस्वीरें साफ नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास आएंगे। अर्चना शर्मा कांग्रेस पार्टी की नेता हमारे साथ जुड़ रही है राजस्थान की, लेकिन उससे पहले क्या कहा है अशोक गहलोत ने, पहले आपको सुना देते हैं। ये दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से उन्होंने इस देश के इतिहास में काला अध्याय जोड़ दिया है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, 60 एमएलए थे कांग्रेस के, 60 मेरे 42 थे हमारे, सरकार वहां बीजेपी के बन गई। गोवा में, मणिपुर में सबको मालूम वहां पे क्या हुआ। कर्नाटक में सरकार किस प्रकार बदली गई, वहां पर टॉपल कर दी गई। मध्य प्रदेश का उदाहरण आपके सामने है। और महाराष्ट्र में भी सुबह 7 बजे शपथ ली गई मुख्यमंत्री द्वारा और प्रधानमंत्री ने 7:30 बजे ट्वीट कर दिया बधाई का। और वापस देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री बने उन्हें ट्वीट का जवाब दे दिया, मोदी ये तो मुमकिन है। और राजस्थान आपके सामने है। तो इनका इतिहास गवाह बन गया है कि ये लोग, डेमोक्रेसी में इनका यकीन नहीं है। और ट्रेडिंग करो, धन बल की कमी नहीं है बीजेपी के पास में, अपार धन इकट्ठा हो चुका है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से भी, नोटबंदी के माध्यम से भी। और आज इसीलिए सरकारें गिराने की इनका दुस्साहस हो रहा है। राजस्थान में हम सरकार गिरने देंगे नहीं, इनके मंसूबे पे पानी फेर देंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। हमारे पूनिया साहब, क्या नाम है, सतीश पूनिया साहब, गजेंद्र शेखावत साहब ने जो कॉम्प्लीमेंट मुझे दिए हैं उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। कोई किसी के कंधे पर रख के बंदूक नहीं चलाई जाती है। बीजेपी के नेताओं के इशारे पर राजस्थान के नेताओं पे होड़ मची हुई है। अपने नेताओं को, जो केंद्रीय नेता है उनको खुश करने की होड़ मची हुई है। इसलिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं विधायकों से, हॉर्स ट्रेडिंग में मदद कर रहे हैं। और पूरा खेल चल रहा है राजस्थान के अंदर, लंबे अरसे से चल रहा है और राजस्थान की जनता समझ गई है। और मैं समझता हूँ हमारे यहाँ परंपरा कभी रही भी नहीं है कि गुजरात की तरह 7 विधायक हॉर्स ट्रेडिंग में चले जाएं राज्यसभा चुनाव के पहले, या अन्य राज्यों की तरह यहाँ पर बिक जाएं। राजस्थान के कोई विधायक बिकने वाले नहीं हैं, इनके मंसूबे पे पानी फिर जाएगा, मैं आपको कह सकता हूँ। आइए आपकी बातचीत अब कराते हैं। अर्चना शर्मा कांग्रेस पार्टी की नेता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। ये राजस्थान में क्या चल रहा है? क्या सचिन पायलट को शक की निगाह से आपकी पार्टी, आपके मुख्यमंत्री इस वक्त देख रहे हैं? किन विधायकों पर उनकी नजर है? वो तो खुलकर कह रहे हैं कि उनके विधायकों की नजर पैसे पर चली गई है। अर्चना जी। देखिए अंजना जी, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल यूनाइटेड फेस की तरह है और सब विधायकों ने श्रीमती सोनिया गांधी जी और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है। और ये सारे जो कयास हैं, मैं समझती हूँ कि इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है देशव्यापी, जो मैन्युफैक्चर करते हैं मैंडेट को, कैसे टॉपल करना है गवर्नमेंट को, वो सारे वो काम करते हैं। और जहां तक ये सारी बातें की जा रही हैं तो इसलिए की जा रही हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट खड़ा किया। खुद पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जो है राजस्थान की, उन्होंने कहा कि जब हमारे पास नंबर्स नहीं थे तो हमने क्यों खड़ा किया। वो खुद इस बात को इंगित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग में, कोचिंग में विश्वास रखती थी और उस मंसूबों को पर पानी फिर गया। जांच एजेंसीज ने सर्वेलेंस पे कुछ फोन नंबर्स डाले थे और उन 2 लोगों को डिटेन भी किया है। जी। तो ऐसी अवस्था मेरा ये मानना है कि ये जो कहा जा रहा है कि कोई रिफ्ट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, खुद अर्चना जी एक सेकंड भी है। आप कह रही हैं बीजेपी पोचिंग की कोशिश कर रही है, खरीद रही है अपनी तरफ से विधायकों को। ऐसा राज्यसभा चुनावों के वक्त भी आपके मुख्यमंत्री कह रहे थे और विधायकों को अलग अलग रिसोर्ट्स में ले जा रहे थे। सवाल यह है कि सचिन पायलट ने तब भी कहा था कि कोई खतरा बीजेपी से नहीं है, ये क्यों इस तरह से आप लोग बातें कर रहे हैं? कौन ये डर फैला रहा है? बहुत सारे मतभेद हैं,
जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में पिछले दिनों दिख रहे हैं और हमारे सहयोगी वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले जरा आप भी सुन लीजिए ओम माथुर जो कि सांसद हैं राजस्थान से, वो क्या कह रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया के बारे में। राजस्थान में इस समय सियासी माहौल काफी गर्मा चुका है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट राजस्थान से दिल्ली आ गए हैं। सूत्रों के हवाले से मालूम चला है कि पार्टी हाईकमान से इस समय उन्होंने समय मांगा है। इसी के लिए बातचीत के लिए जोड़ रहे हैं हमारे साथ बीजेपी से ओम माथुर। ओम माथुर जी, आपसे शुरुआत में जानना चाहूंगी, ये जो क्राइसिस हुआ है आपके हिसाब से ये क्यों हुआ है? और हमने पहले भी देखा था कि ऐसा हो चुका है कि कांग्रेस से लोग बीजेपी में आए, तो क्या ऐसी आशंका की जा रही है? कई लोगों को लग रहा है कि सचिन पायलट भी अब पाला पलट लेंगे। देखिए, राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से ही राजस्थान में क्राइसिस शुरू हो गया था। आपको इसके पीछे जाना होगा कि 5 साल जिस व्यक्ति ने मेहनत की, पूरे राजस्थान में संगठन के नाते, पार्टी के नाते, कार्यकर्ताओं से मिलने के नाते मेहनत की, और जिसने यहाँ 5 साल दिल्ली में बैठ करके पॉलिटिक्स की, वो जब वहां जाके सीधे मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसी दिन से ये बीज गिर गया था कि मेहनत में की, खाए फल कोई और खा रहा है। तो इनकी आपसी कलह या कहना चाहिए अंतर की गुटबाजी जो आप लोग बोल रहे हो, ये पहले दिन से ही शुरू हो गई थी। और बीच में आपने सुना होगा कि समय समय पर इस तरह के व्यवहार, इस तरह का आचरण, कभी क्या कभी का अधिकार। इसलिए बीजेपी के ऊपर तो अशोक गहलोत जी डाल रहे हैं जबरदस्ती। तो आप इस समय ये कहना चाह रहे हैं कि इस जो अभी क्राइसिस चल रहा है राजस्थान में, उसमें बीजेपी का कोई ना हाथ है, ना वो किसी तरह से सहयोग दे रहे हैं सचिन पायलट को, ये आपस में ही इनकी जो बात नहीं बन रही है उसका कारण है। देखिए, न तो कोई सहयोग मांग रहा है, ना कोई दे रहा है, तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। अब जब उनके पास, मैं ये बता रहा हूं आपको कि जब अशोक जी के पास पूर्ण बहुमत है और बसपा को मिलाने के बाद तो कुल 107 हो गए, उनको डरने की क्या जरूरत थी? हर 2 साल में राज्यसभा के चुनाव होते हैं, स्वाभाविक है 1 दिन 2 दिन पहले कैंप करते हैं, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया बड़ी जटिल है। तो पहली बार जो विधायक आता है उसको वोटिंग प्रक्रिया समझाना आवश्यक होता है और इसलिए कैंप करते हैं। मुझे बताइए, अशोक जी कह रहे मेरे पास 125 है, तो 10 दिन तक स्वयं बैठ करके कैंप करने का भय क्यों लगा? तो उनके घर में ही, और फिर कल जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस की है, मैं कहता हूं मुख्यमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाइए। बहुत हल्का बोला है वो यहां तक बोले बेशरम, तिकड़मबाज, पैसे से, अरे आज से नहीं 4 महीने से कह रहे खरीदे जा रहे, उनसे उनका घर संभल नहीं रहा है। और इसलिए घर नहीं संभल रहा है तो वो अपने घर का कूड़ा बीजेपी या किसी और पे डाले, निर्दलीयों पे डाले। अब आप बताइए, जब अशोक जी ने चुनाव के दौरान राज्यसभा के एसओजी बिठा दी, एसीबी बिठा दी, तो उनका निर्णय तो आने, और फिर आप लोगों ने दिखाया 2 दिन पहले के 2-3 लोगों को अरेस्ट किया है। जब अरेस्ट किया है, एसओजी जांच कर रही है, तो फिर एकदम से ये प्रेस करने की जरूरत कहां पड़ी? और ऐसे ही नहीं, एसओजी और जो भी प्रमुख हेड थे उनको रातों रात बदल करके और दूसरे दिन प्रेस करके और अरेस्ट किया जाता। इनका मतलब अशोक जी प्रशासन पे भी विश्वास खो चुके हैं, पुलिस महकमे पे भी विश्वास खो चुके हैं, और इसलिए उनके मन की भड़ास निकल रही है। इसलिए अशोक जी को चाहिए कि पहले वो अपने घर का कूड़ा साफ करे, जिसको करे। और क्या बोले वो अपने विधायकों को? बकरा मंडी, यानी वो खुद अपने विधायकों को बकरा शब्द उपयोग कर रहे हैं। इससे बड़ा और घटिया आचरण अशोक जी क्या हो सकता है? नहीं, तो मुझे ये बताइए, इस समय बात ये चल रही है कि सचिन पायलट कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर ले, तो ये मुमकिन है? आपको लगता है अभी नहीं आने वाले समय में? ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। बहुत लोगों ने पार्टी छोड़ दी क्योंकि कांग्रेस का अब लोगों को पता लग गया कि जनता से कांग्रेस का विश्वास उठ चुका है, और कांग्रेस ने जिस प्रकार से 70 साल लूट मचाई है, और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 6-6.5 वर्षों में जिस प्रकार से गांव, गरीब, किसान, मजदूर तक डायरेक्ट पैसा पहुंचाया है, उसी का परिणाम उनमें भय लग रहा है, कांग्रेसियों के मन में भी लग रहा है इससे तो मोदी अच्छा है। इसलिए स्वाभाविक है, तो ये वो अपना घर संभाले ना, कोई बोला हम लेने थोड़ी जा रहे हैं गाड़ी लेकर के, आओ हमारे गाड़ी में बैठ जाओ। इसलिए ये उनकी घर की चिंता करें, अपने घर की चिंता करें इस समय अशोक गहलोत। ये है ओम माथुर का कहना। उनका कहना है कि इस समय आपस में नहीं बन रही है अशोक गहलोत और सचिन पायलट में, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सचिन पायलट अपने एमएलएस के साथ अब दिल्ली आ पहुंचे हैं।
ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक के लिए कैमरा पर्सन परमेंद्र शर्मा के साथ। अब आइए एक बार फिर से जरा शरद से, हमारे सहयोगी से बात करते हैं। शरद, ये जो ताजा तनातनी दोनों के बीच में है, क्या हम माने कि एसओजी की जो चिट्ठी है जिसमें अब ऐसा लग रहा है कि पुलिस उनसे पूछताछ करेगी, इस बात को लेकर वो नाराज हो गए? उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास गृह मंत्रालय भी है, और अगर उप मुख्यमंत्री से पूछताछ करेगी पुलिस, इस बात को लेकर ठन गई है और जानबूझकर उनको परेशान किया जा रहा है, ऐसा उनके खेमे का मानना है? देखिए, ये सचिन पायलट को निश्चित रूप से बुरा लगा होगा जिस तरह से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने नोटिस भेजा और पूछताछ के लिए बुलाया। और इसकी जो पटकथा ऐसा लग रहा था कि अशोक गहलोत ने खुद लिखी है, क्योंकि अशोक गहलोत ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे आकर कहा कि एसओजी को नोटिस मुझे भी आया है, मैं भी जाऊंगा पूछताछ में हिस्सा लेने, और सचिन पायलट को भी जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जिस तरह से एफआईआर में नाम दर्ज किया गया है, सचिन पायलट को बदनाम करने की कोशिश की गई है। अगर कुछ नहीं निकलता है तो यही कहा जाएगा, और जनता में एक मान्यता है कि सचिन पायलट को दरकिनार किया गया था और जानबूझकर बेइज्जती की जा रही है। ये एक सचिन पायलट के अंदर गुस्सा भी है। सचिन पायलट से हमारी बात भी हुई थी, तो उन्होंने इस बात को लेकर कहा था कि मुझे तो गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि कांग्रेस में जो नेता हैं दिल्ली में बैठे हुए, वो इन चीजों को देख क्यों नहीं रहे हैं। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि सचिन पायलट के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है जिसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। जो हेमंत बिस्वा जो कह चुके हैं पहले असम में, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कह चुके हैं, कहीं न कहीं कांग्रेस आला कमान जो है वो सचिन पायलट की सुनवाई नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये नौबत आई है कि अगर वो बात उठने लगी है कि बीजेपी तक जा सकते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कांग्रेस में उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। और 2 दिन से जब से घटनाक्रम हुआ है, कम से कम कांग्रेस आला कमान को बात करनी चाहिए। सचिन पायलट दिल्ली में बैठे हैं और कोई उनका नोटिस नहीं ले रहा है, तो नाराजगी स्वाभाविक सी बात है। अंजना, दिल्ली में ही है सचिन पायलट? हाँ, पिछले परसों जब से ये मुकदमा दर्ज हुआ था, तब से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा दिल्ली में है, कांग्रेस के अपने नेताओं से बातचीत करेंगे, उन्हें बताएंगे किस तरह से हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वो गुस्से में भी थे, लेकिन उसके बाद किसी कांग्रेस के बड़े नेता से उनकी मुलाकात हुई हो ऐसा सामने नहीं आ रहा है। हालांकि उन्होंने कहा था कि देर रात हम जयपुर पहुंच जाएंगे, तो बहुत सारी बातें कही जा रही है कि कहीं टोल पर उनकी गाड़ियां देखी गई हैं, वो जयपुर आ भी गए, कोई कह रहा है जयपुर रात को निकल भी गए वापस। लेकिन जो हमारी बातचीत थी उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली हूं और आज शाम के लिए कहा था कि आज शाम तक मैं वापस आऊंगा। लेकिन कोई अगर नेता उनसे नहीं मिलता है, जो जिस बात पर उनकी नाराजगी है कि इस तरह से एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का एक अधिकारी उन्हें बुलाता है कि आप आइए पूछताछ के लिए, जबकि वो मुख्यमंत्री हैं। और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में भी जिस तरह से फेरबदल की गई है 4 दिन पहले, और जो नए एडीजी आए हैं वो वसुंधरा राजे के बेहद करीबी हैं, और उनको अचानक से इस पद पे ले आना, तो कहीं न कहीं ये पूरा जो मामला हो रहा है उसको लेकर राजस्थान में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है, या फिर सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष से हटाने की कोई चाल चली जा रही है। तो अभी समझ में पूरी तरह से नहीं आ रहा है कि कांग्रेस का ये अंदरूनी खेल है या वाकई बीजेपी कोई खेल खेल रही है। लेकिन सचिन पायलट को भी सामने आना चाहिए। जिस तरह से उन पर आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज तक पर बैठ के कह रहे हैं कि पार्टी ने किसी को बहुत कुछ दिया है तो पार्टी को गद्दारी नहीं करनी चाहिए, तो सीधे सीधे सचिन पायलट पर हमला था उनका। ऐसे में कांग्रेस के जो आलाकमान को देखना चाहिए कि सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का एक अधिकारी इस तरह से नोटिस देकर नहीं बुला सकता कि क्या आप सरकार गिराने की साजिश में शामिल थे, अपना पक्ष रखने के लिए आइए। शरद हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे किस तरह से परेशानियां हो रही हैं। देखिए, लगभग 2 साल का वक्त बीता है सिर्फ अभी राजस्थान की इस नई सरकार का। खुलकर मतभेद मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में सामने आ रहे हैं। गृह मंत्रालय भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है, और फिर जब स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप पुलिस की तरफ से डेप्यूटी सीएम को कहा जाता है कि पूछताछ के लिए आप आइए, इन सब को लेकर नाराजगी सचिन पायलट के खेमे में। लेकिन ये मामला पिछले कई दिनों से चल रहा है और ये मतभेद थोड़े गहरे हैं, इससे पीछे तक के हैं। सचिन को लगता है उन्हें अध्यक्ष जो है प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने की साजिश रची जा रही है, और अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी से संपर्क में है। हालांकि खुलकर बात वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन निशाना इस अंदाज में कर रहे हैं कि क्या गद्दारी कुछ लोग पार्टी के साथ करना चाहते हैं, उनका इशारा विधायकों की तरफ है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक।